जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा आपका कल्याण करे। आज का जो प्रश्न है, बहुत सी महिलाएं नदी में स्नान करने के बाद बीमार क्यों रहने लगती हैं। कभी कभी कुछ महिलाएं पीरियड्स अवस्था में शुद्ध नदी या तालाब में जब स्नान कर लेती हैं तो वहां की जो शक्तियां रहती हैं, घाट के घटैया हो गए, मतलब नदी के किनारे बहुत सी शक्तियां, अगर पवित्र कोई नदी है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदे, गोदावरी, ऐसी नदियां हैं, तो बहुत सी आत्माएं वहां पर जप कर रही होती हैं अदृश्य रूप में बैठकर। तो जब अशुद्ध स्त्री, रजस्वला वाली स्त्री जाकर के उस पवित्र नदी में स्नान कर लेती है तो वह शक्तियां उसको दोष देती हैं, या फिर कोई शक्ति से वह टकरा जाती है जिसके कारण उनके श्राप का भागी बनना पड़ता है, या फिर वहां की कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है या फिर पीछे लग जाती है। कभी कभार तो मैंने बहुत सारी स्त्रियों को देखा है कि साधु संतों को भोजन बना करके भी देती हैं, साधु संतों को खिला पिला भी देती हैं, उनके पाँव को भी छूती हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से भी देव दोष उत्पन्न होता है और स्त्रियां आए दिन किसी न किसी वजह से परेशान रहती हैं। पीरियड्स अवस्था में कभी भी तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो कोई स्त्रियां तो तीर्थ भी करती हैं साहब, कि अपन मंदिर में नहीं जाएंगे, गाड़ी में बैठे रहेंगे, होटल में रुकेंगे, लेकिन मंदिर में नहीं जाएंगे, घूमे फिरेंगे। लेकिन जो साथ वाला व्यक्ति होता है वह कंटिन्यू अशुद्ध होता रहता है, जिसकी वजह से स्त्रियां आए दिन बीमार पड़ी रहती हैं। और कभी कभार तो पीरियड में विवाह भी हो जाता है, पीरियड की अवस्था में पति के साथ सो भी जाती हैं और पीरियड्स की अवस्था में मांगलिक कार्य में भाग ले लेती हैं, जैसे विवाह हो गया, कन्यादान हो गया, मुंडन, यज्ञोपवीत, गोद भराई, ग्रह प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा आदि, जिसकी वजह से यह दोष की वजह से ये बीमार रहती हैं, किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त रहती हैं। उन महिलाओं पर स्वतः ही तंत्र हो जाता है, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, बरकत नहीं रहती है। रात को 12 से 4 बजे के बीच नींद अवश्य खुलती है, सेहत खराब रहती है, कुछ न कुछ होता रहता है, घबराहट होती रहती है, बिना वजह के बीमारियां लगती रहती हैं। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि क्या बीमारी है। धन की आवक कम हो जाती है, गंदी बदबू आने लगती है, मन खराब रहता है, अच्छी कोशिश करने पर भी बुरा बुरा फल प्राप्त होता है और पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। यदि आपको भी ये समस्या है तो इसका मतलब ये है कि आपको देव दोष लग गया है, जो आपसे गलती हुई है। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अशुद्ध अवस्था में किसी भी नदी, तालाब, कुएं में वहां पे जाकर के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। शुद्ध अवस्था में रहकर ही तीर्थ करें, शुद्ध अवस्था में रहकर ही खाना बनाएं, साधु महाराज के चरण छुएं, शुद्ध अवस्था में रहकर ही मांगलिक कार्य में जाएं। अन्यथा वहां के जो देवी देवता होते हैं वही कष्ट देना चालू कर देते हैं, जिसकी फलस्वरूप आपको तरह तरह की बीमारियां लगती हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे। जिन महिलाओं से ऐसी गलती हुई है वो प्रायश्चित कर्म कर सकती हैं, जिसके फलस्वरूप जो भी उनको सजा मिल रही है, जहाँ बीमारी दुखी लगी हुई है, वह बीमारी दुखी ठीक हो सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे।
जय माता दी, जय श्री राम।